इजराइल ने उस सीज फायर का उल्लंघन किया और आज वही इजराइल किस तरीके से अमेरिका की गुहार लगा रहा है कि सीज फायर करवाया जाए। इसराइल के साथ जो आजकल जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो रहा है, तो इसराइल को इंडियन गवर्नमेंट जो कंडेम करना है, कड़ी निंदा करना है कि जो इसराइल की तरफ से जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। यदि पाकिस्तान भारत पे हमला करता है और भारत उसका रिटेलिएशन करता है, तो क्या आप कहेंगे कि जो भारत ने किया वो गलत है? आप बताएं मुझे, जवाब मैं आपसे मांगता हूँ। अगर कोई अपनी ह्यूमैनिटी चेन चलाना चाहता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अगर कोई अपनी ह्यूमैनिटी एड की कोई भी चीज वहां पर लेके जाना चाहता है तो उसको डिटेन करके वहां ले जाने नहीं दिया जाता है। इजराइल अपने हथियार से नहीं लड़ रहा है, यूएस के हथियार से लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं यूएस चाहता है कि स्टेबिलिटी आए नहीं। नमस्ते, इन खबर देख रहे हैं, जंतर मंतर में है और लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है और फिलिस्तीन में जो इजराइल की तरफ से किया गया उसके कहीं ना कहीं विरोध में ये प्रोटेस्ट हो रहा है और मांग हो रही है कि इजराइल जो नरसंहार कर रहा है फिलिस्तीन में उसको बंद किया जाए। तमाम लोग हैं, तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और ये आप देखेंगे तो इनके पास पोस्टर भी है और कहीं ना कहीं फिलिस्तीन में जो ये कुछ हो रहा है उसको बंद करने की मांग हो रही है। लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अनिस शर्मा नाम है जी। प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। क्या मांगे आप लोग की? हमारा ये है कि पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी एज वेल एज जो हिंदुस्तान की जो आवाम से हमारी ये गुजारिश है, जो फलस्तीन में जो नरसंहार हो रहे हैं, जो जेनोसाइड हो रहे हैं, उसके खिलाफ, उसके विरोध में सड़क में आ जाए, स्ट्रीट्स में आ जाए, अपना सोलिडारिटी एक्सप्रेस करें। हम उसी इंटेंशन के साथ, उसी पर्पस के साथ यहाँ जमा हुए हैं कि जो फलस्तीन में जो हो रहा है, जो इसराइल की तरफ से एक जो ऑक्यूपेशन हो रहा है, उस ऑक्यूपेशन के एंड होना चाहिए। जो जेनोसाइड जो हो रहा है, वहां पर जो स्टारवेशन हो रहा है, उसके एंड होना चाहिए। जो हजारों की तादाद में जो ट्रक्स गजा बॉर्डर के जो बाहर जो खड़ी हुई है, उस ट्रक्स को गजा में आने की इजाजत देनी चाहिए और ये जो स्टारवेशन है वो स्टारवेशन की भी खत्म होना चाहिए, एंड होना चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट से भी हमारी गुजारिश है, जो इंडिया की जो रिलेशन है फलस्तीन के साथ, वो बहुत पुरानी रिश्ता है, तारीखी रिश्ता है, उस रिश्ता को बरकरार रखना है और मजबूत करना है। जो इसराइल के साथ जो आजकल जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो रहा है, तो इसराइल को इंडियन गवर्नमेंट जो कंडेम करना है, कड़ी निंदा करना है कि जो इसराइल की तरफ से जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। इंटरनेशनल लॉ के तहत, कोई भी ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत, जो कॉमन सेंस के भी तहत जो हो रहा है वो सब गलत है, तो इसकी बिल्कुल बंद होना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि फिलिस्तीन में जो पनपता है गाजा में हमास, उसने जो 7 अक्टूबर 2023 को किया वो भी गलत था कहीं ना कहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि फलस्तीन अवाम के खिलाफ, फलस्तीन की जो आम जनता के खिलाफ जो रहा है, उसको उस पर ऑक्यूपेशन पर एंड होना चाहिए। जो कुछ भी वहां पर हो रहा है वो उसके लिए एंड होना है। पीस बरकरार होना, पीस कायम होना है। जो वार है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, किसी के लिए भी वो सोल्यूशन नहीं है। तो ये जो है एंड होना, ये हमारा मांग है। ये एंड होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उसामा है। उसामा तैयब। तैयब, ये बताइए तो साहब, जो ये सारा कुछ चल रहा है, इन्होंने मांग की कि शांति कायम होनी चाहिए और जो बात कही कि इजराइल जो लगातार वहां पे नरसंहार कर रहा है उसको बंद होना चाहिए। लेकिन इजराइल की तरफ सवाल तो ये भी उठता है कि आपने 7 अक्टूबर 2023 को जो किया वो कहीं ना कहीं गलत था और उसके बदले में इजराइल ने ये सब कुछ किया। जैसा अभी अनीस भाई ने बताया, हम बारहा ये मांग करते रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके वहाँ पे जो है पीस मेंटेन हो, पीस कायम हो, और पीस के लिए जितनी आवाज उठ सके वहाँ पे जो गजा के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए जितनी आवाज उठ सके, वो जो भूखे बच्चे वहां मर रहे हैं उन बच्चों को कितनी जल्दी बचाया जा सके, उनकी भूख का क्या इंतजाम होगा, उस इंतजाम के लिए लोग कितना जद्दोजहद कर रहे हैं और कितने जद्दोजहद के साथ अपने में बिस्किट मिल रहा है पार्ले जी। बहुत बहुत महंगा वहाँ पे सामान, बल्कि सामान मिल ही नहीं रहा है, वहाँ पे भूखे मर रहे हैं बच्चे। अगर ह्यूमैनिटी एड के नाम पे वहाँ पर कुछ पहुँचता है तो उसे पहुँचने नहीं दिया जाता है। अगर कोई अपनी ह्यूमैनिटी चेन चलाना चाहता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अगर कोई अपनी ह्यूमैनिटी एड की कोई भी चीज वहाँ पर लेके जाना चाहता है तो उसको डिटेन करके वहाँ ले जाने नहीं दिया जाता है। लेकिन तैयब साहब ये मानते हैं कि जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया था वो गलत नहीं, हम ये मानते हैं कि पीस जल्द से जल्द वहाँ कायम होना चाहिए। सॉल्यूशन सिर्फ पीस है और पीस है और पीस है। इस बात को आपका शुभ नाम? बस मेरा नाम तशरीफ है। शांति कायम होनी चाहिए और इजराइल जो कर रहा है वहाँ पे बच्चे भूखे मर रहे हैं, 60,000 लोग लगभग मारे गए, इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन सवाल ये था कि 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास के द्वारा किया गया, क्या उसको हम सही मानेंगे? आप देखिए, हमास के तरफ फलस्तीन में, फलस्तीन की एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट की तरफ से उन लोग काम करती है, वहाँ की इंडिपेंडेंट मूवमेंट है हमास की तरफ। इससे पहले फलस्तीन में ज्यादा इतने बड़े बड़े इश्यूज भी होते थे,
वो तो भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट की तरफ से भी वो भी राइट है, हक है, उन लोग की डिफेंस करते हैं, वो ले कर रहे हैं, इसलिए मैं हम बोल रहे हो फलस्तीन के लिए। हमास तो यही हमेशा आवाज उठाता है कि हम फिलिस्तीन के लिए काम करते हैं। हमास वहाँ की सिर्फ फलस्तीन की काम करने की इंडिपेंडेंस मॉडल है, ठीक है, वो तो भी ठीक है। आपका सुन नाम? फरहान। फरहान, फरहान, जो बातें हम लोग कर रहे थे अभी, और मेन मुद्दा ये था कि लोग स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने किया इजराइल में, क्या वो गलत था? इस बात को तो सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि इजराइल ने जो हमास में किया, गाजा में किया, तमाम लोग 60 लोग, लगभग 60,000 लोगों की हत्या हुई, लोग बोले नरसंहार हुआ, उसको बात को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन 7 अक्टूबर जो 2023 को हुआ वो गलत था कि नहीं? देखिए, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। यदि पाकिस्तान भारत पे हमला करता है और भारत उसका रिटेलिएशन करता है, तो क्या आप कहेंगे कि जो भारत ने किया वो गलत है? आप बताएं, मुझे जवाब मैं आपसे मांगता हूं, आप बताएं। लेकिन भारत अगर पाकिस्तान की आम नागरिक पर करेगा तो वो तो गलत है। तो आम नागरिक पे तो इजराइल भी कर रहा है ना। लेकिन देखिए, हमास ने भी तो आम नागरिक क्लियर है कि वो लिबरेशन की लड़ाई है, और लिबरेशन की लड़ाई में हम ये चीज नहीं देख सकते। उसमें रिटेलिएशन किया, ठीक है, लेकिन वो लड़ाई लिबरेशन की है, वो आखिर तक लड़ी जाएगी। और वो ये अटल बिहारी वाजपेयी जो माननीय प्रधानमंत्री थे एनडीए सरकार में, उन्होंने भी कहा था कि इजराइल अरबों की जिस जमीन पर कब्जा करके बैठा है वो उसको खाली करना होगी। तो साफ क्लियर है मामला कि वो जमीन इजराइल की है ही नहीं। तो किस उससे आप कह रहे हैं? तो उस समय की सरकार का स्टैंड कुछ और हो सकता है, अभी की सरकार का स्टैंड कुछ और। अभी की सरकार का स्टैंड भी यही होना चाहिए, और हमारा शुरू से ही भारत का ये स्टैंड रहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। चाहे भारतीय सरकार की बात हो, चाहे जनता की बात हो, सब फिलिस्तीन के साथ हैं, और लिबरेशन की लड़ाई है वो आखिर तक लड़ी जाएगी। ईरान से जो चल रहा है इस समय, इजराइल, ईरान और अमेरिका की भूमिका भी नजर आती है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो ईरान का अब पहले किया इजराइल ने हमला, तो वो ईरान का रिटेलिएशन था। इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और उसमें यूएस इंटरवेंशन भी है। इजराइल अपने हथियार से नहीं लड़ रहा है, यूएस के हथियार से लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यूएस चाहता है कि स्टेबिलिटी आए नहीं, पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो अरब के अंदर रहे ही ना। तो वो चाहता है कि लगातार मिडल ईस्ट को हम युद्ध में धकेले रहें, और युद्ध वहां पे जारी रहे, वहां पे शांति कभी बरकरार हो ही ना। यही अमेरिका सबके बीच। इजराइल तो कहता है कि हमास ने जब हमला किया इजराइल पे, अगर ईरान ने मदद नहीं की होती हथियारों के द्वारा हमास की, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता ईरान को। सहयोगी ये उनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होता है। अब आप देखें कि हमारा ईरान भी सहयोगी है, हमारा यूएस भी सहयोगी। ये बात तो इजराइल भी बोल सकता है कि ये जो आपने बात की, इसी वजह से अमेरिका ने उसका सहयोग किया इजराइल का, ईरान में हमला करने के लिए। ईरान का हमला एक रिटेलिएशन है, पहले आप इसको समझिए। इजराइल ने हमला किया, उसका रिटेलिएशन ईरान कर रहा है। जब इजराइल ने सीज फायर की बात की थी, और जब गाजा ने सीज फायर की बात की थी, और इजराइल ने सीज फायर पर राजी भी हो गया था, तो इजराइल ने उस सीज फायर का उल्लंघन किया। और आज वही इजराइल किस तरीके से अमेरिका की गुहार लगा रहा है कि सीज फायर करवाया जाए। और लेकिन ईरान ये पहले ही वाजे कर चुका है, ये बता चुका है, ये ऐलान कर चुका है कि हम अमेरिका की चौखट पर नहीं जाएंगे। तो एक तरह से जो अमेरिकन हेजेमनी है उसको ईरान ने टक्कर दी है, उसको धुतकारा है, उसको ललकारा है। ठीक है, तो जंतर मंतर में है, तमाम लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।